हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्मोकी फ्लेवर चिकन मलाई टिक्का, वो भी बिना ग्रिल किए। मैं यहाँ पे टिक्का बनाने के लिए नॉर्मल पैन ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो बोनलेस चिकन को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम ग्राइंडर में हरा धनिया, पुदीना के पत्ते, 3 इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च और 2 चम्मच नींबू के रस को ऐड करके इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 चम्मच दही, हमने जो पेस्ट तैयार की है वो, और 3 चम्मच क्रीम को ऐड करके सारी चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन मलाई टिक्का में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए अब हम इस तरह बीच में प्याले को रख के इसके अंदर जलते हुए कोयले को रख कर उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी को ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपीज की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2 से 3 घंटे रखने के बाद अब हम प्याले को निकाल लेंगे और इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी जगह पे आप यहाँ नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम वुडन स्टिक पे एक एक करके चिकन को लगाएंगे। इसी तरह मैंने बाकी चिकन को भी स्टिक पे लगा लिया है। अब बारी है इसे फ्राई करने की। आप यहाँ फ्राई करने की जगह पे ग्रिल भी कर सकते हैं। चिकन मलाई टिक्का को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करके पैन में चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम एक एक करके स्टिक को फ्राई करने के लिए पैन में रखेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन मलाई टिक्का हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सर्विंग प्लेट में निकाल लेने के बाद आप इसे ग्रीन चटनी और गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।